हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर प्रोजेक्ट क्लास। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेवल 2 बिगिनर प्लस। और अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो सबसे पहले आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। अब जो हमारा कोर्स है उसमें हम नीट, क्लीन और प्रोफेशनल तरीके से क्रोचेट कैसे करते हैं वो सीखेंगे। बहुत सारे बिगिनर्स की ये प्रॉब्लम होती है कि उनकी जो स्टिच है वो साइड से टेढ़ी हो जाती है, या फिर स्टिचेस जो है वो कम ज़्यादा हो जाती है। तो वो क्यों होती है? तो सबसे पहले जो आप गलती करते हो, तो जो हमारी टर्निंग चेन है उसकी जो चेन आप लेते हो स्टिच के हिसाब से वो गलत लेते हैं। और दूसरा कि अगर स्टिच कम ज़्यादा हो रही है तो आप स्टार्टिंग से चेन काउंट स्टिच काउंट नहीं कर रहे हो। तो आज हम उसी के बारे में डिटेल में सीखेंगे, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। और यही वीडियो में आपको मैं सिखाऊंगी कि आपको चेन कितनी लेनी है, कौन से स्टिच में क्या करना है, उसे काउंट करना है नहीं करना है, स्टिच को कैसे देखना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सिंगल क्रोशिया देखेंगे। सिंगल क्रोशिया में हम एक चेन लेंगे हाइट बढ़ाने के लिए। तो जो भी सिंगल क्रोशिया का वर्क रहेगा उसमें हाइट के लिए हम एक चेन लेंगे। ओके, तो सिंगल क्रोशिया में जो एक चेन है वो स्टिच काउंट नहीं होगा। तो हम जहाँ पे ये बना है वहीं पर एक सिंगल क्रोशिया लेंगे, फिर नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया लेंगे। ठीक है, तो जो मैंने एक चेन बनाई थी वो एज अ स्टिच काउंट नहीं होती है। अब हम ये चेन बनाते क्यों हैं? तो चेन हम इसलिए बनाते हैं कि ये जो हमारा वर्क है उसे, उसका जो स्टिच रहेगा उसे एक हाइट देगा। हाइट देने से क्या होता है, जो हमारी ये एजेस है, मतलब जो साइड्स है हमारी, वो एक तरफ से इकट्ठा ना हो जाए, मुड़ ना जाए। ठीक है, ऐसा अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये जो साइड है वो इस तरह से इकट्ठा हो जाएगी और वो जो हमें स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप चाहिए वो नहीं मिले। यहाँ पर हम ये हाफ डबल क्रोशिया बना रहे हैं। हाफ डबल क्रोशिया में भी दो चेन होती है जो हाइट देती है। ये दो चेन भी स्टिच काउंट नहीं होती है। मैंने फर्स्ट स्टिच में एक स्टिच बनाई है, सेकंड स्टिच में एक स्टिच बनाई है। तो यहाँ पे ये जो दो चेन है वो स्टिच की तरह काउंट नहीं होती है। ज़्यादातर जो क्रोचे आर्टिस्ट है वो क्या करते हैं, ये दो चेन है उसे आप स्टिच की तरह काउंट करते हैं, पर अकॉर्डिंग टू थ्योरी हम ये दो चेन को एज अ स्टिच काउंट नहीं करते हैं। ये बस आपको हाइट देने के लिए यूज़ होती है। तो आप भी अपने हिसाब से, अगर आपको किसी वर्क में काम करना है जिसमें यह लिखा हुआ है कि ये स्टिच काउंट हो रहा है तो आप काउंट कर सकते हैं। अगर उसमें लिखा है कि ये स्टिच काउंट नहीं होगा तो मत कीजिएगा। अगर हम डबल क्रोशिया बना रहे होते हैं तो उसके लिए हमें 3 चेन लेनी है टर्निंग चेन में, और उसके बाद यहाँ पे ये जो ट्रिपल क्रोशिया है वो एक स्टिच के बराबर गिना जाएगा। तो हमें यहाँ पे नहीं पर यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। तो ये एक, फिर ये दूसरा। तो हर एक डबल क्रोशिया का जो वर्क होता है उसमें इसी तरह से हमने ये जो 3 चेन ली है उसे एक स्टिच गिना जाएगा। ठीक है, अगर कोई पैटर्न में ये लिखा होता है कि 3 चेन को स्टिच की तरह काउंट नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो स्टिच है, स्पेस है, उसके अंदर हमें एक और स्टिच बनानी होती है। तो यहाँ पे हमें ये 3 चेन को स्टिच काउंट नहीं करेंगे और यहाँ पे एक बना दिया, जैसे हमने सिंगल क्रोशिया और हाफ डबल क्रोशिया में किया था।
और दूसरा ये होता है कि जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हम चेन बनाते हैं तो इस तरह से गैप आती है, देखिए यहाँ पे। तो कई बार ये करते हैं कि ऐसे काउंट नहीं गिनते हैं और इसी तरह से बनाते हैं, तो ये जो गैप है वो नहीं रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 4 चेन बनानी है। तो ट्रिपल क्रोशिया में जो 4 चेन बनती हैं उसे हम एक स्टिच की तरह काउंट करते हैं। 2 बार धागे को लपेटते हुए इस तरह से चेन बना लेनी है, सॉरी एक स्टिच बना देनी है और इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट में एक स्टिच बनाएंगे हम। तो इस तरह से ये जो 4 चेन है उसे एक स्टिच की तरह काउंट करेंगे। अगर कोई पैटर्न में ये लिखा है कि ये 4 चेन एक पैटर्न की तरह काउंट नहीं करना है, तो यहीं पे आपको एक ट्रिपल क्रोशिया बना देना है, जैसे हमने डबल क्रोशिया में किया था। यहाँ भी ये 4 चेन हाइट के लिए और एक स्टिच की तरह काउंट होगी। वेरी गुड। तो आज हमने क्या सीखा है, टर्निंग चेन क्या होती है, कौन सी स्टिच में कितनी चेन लेनी है और स्टिच को कैसे काउंट करना है। अगर आप ये तीनों चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आपका जो वर्क है, आपका जो प्रोजेक्ट है वो स्ट्रेट रहेगा, नीट रहेगा और एकदम प्रोफेशनल दिखेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा आपको आप राइट डाउन कर सकते हैं कि आपको कैसे बनाना है। तो मैं एक छोटा सा लिख कर दे रही हूँ कि सिंगल क्रोशिया के लिए आपको एक चेन लेनी है, हाफ डबल क्रोशिया के लिए आपको 2 चेन लेनी है, डबल क्रोशिया के लिए आपको 3 चेन लेनी है और ट्रिपल क्रोशिया के लिए आपको 4 चेन लेनी है। ये एक कॉमन है, आप उसके हिसाब से आपका वर्क कंटिन्यू कर सकते हैं। और हाँ, मैंने आपको बताया है कि अगर किसी प्रोजेक्ट में ये मेंशन किया है कि चेन को एज अ स्टिच काउंट करनी है तो आपको वो काउंट करनी है। तो उसमें आपको अपना कोई क्रिएटिविटी नहीं लगानी है। किसी पैटर्न में मेंशन किया है तो आप उसके हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं, और काउंट नहीं करना है तो आप उसी चेन में मैंने बताया है उस हिसाब से एक स्टिच ले सकते हो, ठीक है। तो ये एक छोटी सी टिप है, आप राइट डाउन कर सकते हो। मेरी तरह आप एक डायरी हमेशा अपने साथ रखिए, जो भी ट्रिक और टिप रहती है वो आप इसमें लिख लीजिएगा, ठीक है। तो और आज के लिए आप एक चेन बनाइए, उसमें आपने जैसे मैंने अभी एक प्रोजेक्ट बनाया था छोटा सा आपको दिखाने के लिए कि हाँ मैंने एक सिंगल क्रोशिया बनाया, उसमें एक चेन लगा के आपको दिखाया कि कैसे बनाना है, तो आप वो कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अब जो हमारा नेक्स्ट क्लास है उसमें इंक्रीज और डिक्रीज के बारे में सीखेंगे। और अगर आपको ये सीखना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो मेरा जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो बाय बाय, हैप्पी क्रोचेट।